हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियर के सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज। रेलवे सिस्टम को जो है डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि स्पीड, ट्रैफिक कैरिड या फिर रूट्स के अकॉर्डिंगली। हमारे इंडियन रेलवे सिस्टम को भी जो है डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे सिस्टम से रिगार्डिंगली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एकेडमिक एग्जाम के लिए तो ये जरूरी है। इसके रिगार्डिंगली आपको एग्जाम्स में जो 2 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये एक रेलवे इंजीनियर के इंट्रोडक्शन यूनिट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे सिस्टम ऑफ इंडिया। Classification of Indian Railways. Classification of Indian railway system depend on different factors such as routes, traffic, load and permissible speed. रेलवे सिस्टम की क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, जैसे रूट, ट्रैफिक, लोड और परमिसिबल स्पीड एक्सेट्रा। इंडियन रेलवे बोर्ड क्लासिफाइड इंडियन रेलवे सिस्टम इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इंडियन रेलवे बोर्ड ने जो है इंडियन रेलवे सिस्टम को फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला मेन लाइंस, दूसरा है ब्रांच लाइंस, तीसरा है ट्रंक रूट्स। मेन लाइन, ब्रांच लाइन, ट्रंक लाइन या फिर ट्रंक रूट में भी फर्दर आगे 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है ब्रॉड गोज और दूसरा है मीटर गोज। अब यहाँ पर गोज आपके लिए एक नई टर्म होगी, मैं इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। गोज जैसे कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो कि एक ग्राउंड पर 2 रेल सेक्शन आप लगे देख सकते हो। रेल सेक्शन को आप ऐसे मान सकते हो कि जो एक पटरी होती है, आपने देखी होगी, या फिर हम इसे ट्रैक कह देते हैं, जिस पर कि रेल के जो व्हील हैं वो लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन दोनों रेल्स के जो इनर डिस्टेंस होगा उसे हम गोज बोलेंगे। हमारे पास जो है 4 तरह के गोज होते हैं। सबसे पहला है ब्रॉड गोज, दूसरा है स्टैंडर्ड गोज, तीसरा है नैरो गोज, चौथा है मीटर गोज। इस क्लासिफिकेशन में हम ब्रॉड गोज और मीटर गोज की स्पेसिफिकेशन ही पढ़ेंगे। ब्रॉड गोज के लिए जो इनर डिस्टेंस होता है वो 1676 mm होता है, यानी कि 1.676 मीटर। मीटर गोज के लिए 1000 mm होता है डिस्टेंस, यानी कि 1 मीटर। आगे स्पेसिफिकेशन फॉर मेन लाइंस। मेन लाइंस में भी आगे ट्रैक जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, ब्रॉड गोज और मीटर गोज। ये जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पर टर्म्स लिखी हुई हैं, ये ब्रॉड गोज के लिए अलग होंगी और मीटर गोज के लिए अलग होंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिज़ाइन स्पीड। डिज़ाइन स्पीड मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। डिज़ाइन स्पीड हाईएस्ट स्पीड होती है जिस पर कि एक ट्रेन एक पर्टिकुलर ट्रैक पर सेफली मूव कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। ब्रॉड गोज के लिए डिज़ाइन स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर होती है, मीटर गोज के लिए 75 किलोमीटर पर आवर होती है। नेक्स्ट है मैक्स परमिसिबल स्पीड। अभी डिज़ाइन स्पीड तो इंजीनियर्स ने जो है डिज़ाइन कर दी होती है एक ट्रैक पर, जैसे कि ब्रॉड गोज आप देख सकते हो 120 किलोमीटर पर आवर, बट सेफ्टी इश्यूज़ के लिए, सेफ्टी फैक्टर के लिए जो है एक मैक्स परमिसिबल स्पीड होती है, जो हमारे इंजीनियर्स ने या रेलवे सिस्टम ने एक पर्टिकुलर लिमिट सेट की होती है कि इससे मैक्स कोई भी रेल जो है ट्रैवल नहीं करेगी एक पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर। तो ब्रॉड गोज के लिए मेन लाइन के बीच में मैक्स परमिसिबल स्पीड होती है 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ब्रॉड गोज ट्रैक के ऊपर 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड में कोई भी ट्रेन ट्रैवल नहीं कर सकती। मीटर गोज में 75 किलोमीटर पर आवर होता है, यानी कि मीटर गोज में 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा कोई भी ट्रेन जो है वो मूव नहीं कर सकती। मीटर गोज में डिज़ाइन स्पीड और मैक्स परमिसिबल स्पीड सेम है, लेकिन ब्रॉड गोज में इसमें डिफरेंस है। ट्रैक लेइंग पीरियड। ट्रैक लेइंग पीरियड को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक लाइफ स्पैन की बात की जा रही है यहाँ पर, कि ट्रैक हम कब तक यूज़ कर सकते हैं, उसका लाइफ स्पैन कितना है। ब्रॉड गोज का जो लाइफ स्पैन या ट्रैक लेइंग पीरियड होता है वो 20 ईयर्स होता है, मीटर गोज का 30 ईयर्स होता है। नेक्स्ट है GMT पर एनम। GMT यहाँ पर है ग्रोस मिलियन टन्स। ये एक कैपेसिटी है ट्रेन की, जो वो अपने 1 साल या एनम में कितनी कैपेसिटी कैरी करती है। ब्रॉड गोज जो है, ब्रॉड गोज में जो हमारी ट्रेन है एनम में 10 ग्रोस मिलियन टन कैरी करती है, या उससे ज़्यादा कैरी करती है। मीटर गोज जो है, मीटर गोज में हमारी ट्रेन जो है वो 2.5 ग्रोस मिलियन टन
पर एनम कैरी करती है, जो उससे ज़्यादा कैरी करती है। रेल सेक्शन आपको मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। जो ट्रैक आपने देखा होगा, जो आपने वहाँ पर आयरन का एक एलिमेंट या फिर कह सकते हो आप सेक्शन देखे होंगे, जिस पर हमारी ट्रेन मूव करती है, लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसके ऊपर, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। ब्रॉड गोज में जो रेल सेक्शन होता है उसका वेट 52 kg पर मीटर होता है, यानी कि हम ब्रॉड गोज के रेल सेक्शन को 1 मीटर में काट लेंगे, उस 1 मीटर पार्ट का जो वेट होगा वो 52 kg होगा। मीटर गोज में 37.5 kg पर मीटर वेट होता है। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है ब्रांच लाइंस के लिए। मैक्स परमिसिबल स्पीड इसमें है 100 किलोमीटर पर आवर और मीटर गोज के लिए है 75 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है GMT पर एनम। ब्रॉड गोज के लिए जो है ग्रोस मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी की यहाँ पर बात हो रही है। 10 ग्रोस मिलियन टन पर एनम या उससे ज़्यादा होता है। मीटर गोज के लिए 2.5 ग्रोस मिलियन टन पर एनम या उससे ज़्यादा कैपेसिटी होती है। यहाँ पर सीरियल नंबर थोड़े से गलत हो गया, आप इसे इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पर 1 2 3 आना था। नेक्स्ट है रेल सेक्शन भी सेम है, 52 kg पर मीटर रहेगा ब्रॉड गोज के लिए, मीटर गोज के लिए 37.5 kg पर मीटर रहेगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन फॉर ट्रंक लाइंस की हम स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन स्पीड है इसमें 160 किलोमीटर पर आवर ब्रॉड गोज के लिए, मीटर गोज के लिए 100 किलोमीटर पर आवर डिज़ाइन स्पीड है। मैक्स परमिसिबल स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर ब्रॉड गोज के लिए, 80 किलोमीटर पर आवर मीटर गोज के लिए। नेक्स्ट डिग्री ऑफ कर्वेचर्स, ये बहुत से स्टूडेंट के लिए एक न्यू टर्म होगी, कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा। नेक्स्ट स्लाइड में इस टर्म को मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि डिग्री ऑफ कर्वेचर क्या होता है। आप तब तक के लिए इसकी जो स्पेसिफिकेशन देख लीजिए। 7⁻1/2 डिग्री ब्रॉड गोज के लिए, मीटर गोज में कोई भी एनी सुटेबल डिग्री, कोई भी डिग्री हो सकती है। रेल सेक्शन सेम है 52 kg पर मीटर ब्रॉड गोज के लिए, मीटर गोज के लिए 37.5 kg पर मीटर। नेक्स्ट आपको मैं डिग्री ऑफ कर्वेचर जो है टर्म समझा देता हूँ। डिग्री ऑफ कर्व और डिग्री ऑफ कर्वेचर इज ए मेजर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए सर्कुलर आर्क यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर इट्स इजी यूज इन लेआउट सर्वेइंग। इसे ज़्यादातर सर्वेइंग में यूज़ किया जाता है। इसे हम डिग्री ऑफ कर्व या फिर डिग्री ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। द डिग्री ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज द सेंट्रल एंगल टू द एंड ऑफ एन एग्रीड लेंथ ऑफ इधर एन आर्क और ए कोड। आपको ये अभी समझ नहीं आएगा, सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। आप साइड में डायग्राम देखिए। जे इस प्रकार हमारा जो है एक कर्व पर ट्रैक बना हुआ है जिसे आर्क लिखा हुआ है। यहाँ पर हम 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसे ए पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसे बी पॉइंट कंसीडर करते हैं। इसके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 100 फीट है। तो इस दोनों के बीच में आप देख सकते हो जो डिस्टेंस है, इसमें जो कितने डिग्री इसका जो मेज़र होगा उसे हम डिग्री ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ए पॉइंट का जो रेडियस है, बी पॉइंट का रेडियस जहाँ पर कट होगा, सेंटर पर कट होना चाहिए। ये जो इस आर्क का सेंटर है उस पर, यहाँ पर इन दोनों का रेडियस कट होगा, वहाँ पर से हम ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो है मेज़रमेंट लेंगे कितने डिग्री है, उस डिग्री को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ कर्वेचर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ए पॉइंट से लेकर सेंटर तक रेडियस इसका लिखा हुआ है, यहाँ पर भी रेडियस बताया हुआ है, यहाँ पर इसका सेंटर है, सेंटर पर दोनों रेडियस कट गए। यहाँ से खड़े होकर अगर हम ए पॉइंट से अपने कंपास को सेट करेंगे और बी पॉइंट की तरफ जाएंगे, जितने डिग्री जो हमारी मेजरमेंट आएगी उसे हम डिग्री ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। जो इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ से हम जो है जो डिग्री का मेज़र लेते हैं उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये एक बहुत आसान सा डिग्री ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट था। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसके रिगार्डिंगली कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूँगा। इस लेक्चर के नोट्स या फिर स्लाइड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड या फिर देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम ऑफ रेलवेज। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके साथ ही और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।